कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा हमेशा से सुर्खियों में रहा है, जहां हर साल विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ विवाद देखा गया है। इतना ही नहीं, इस विधानसभा का इतिहास रहा जहां उपचुनाव में पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की निगाहें अंतागढ़ विधानसभा पर थी। क्योंकि किसी कारण से मंतूराम पवार द्वारा कांग्रेस से लड़ने को मना कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस को अंतागढ़ विधानसभा से करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद चुनाव में मंतूराम द्वारा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा गया, पर इस बात पर मंतूराम पवार नेता आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मंतूराम समर्थक दल से चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, जहां राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और कहा गया कि इस बार चुनाव में सर्व समाज के लोग और स्थानीय लोगों के भरोसे यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतने का दावा भी किया गया। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। वासियों को 32% आरक्षण मिल रहा था, उसको राजनीति का शिकार हमारे आदिवासी समाज के लोग हो गए, जिसके चलते हुए 20% हुआ। ओबीसी को 27% आरक्षण वाली बात हुआ, केवल और केवल 14% आरक्षण हुआ। एसी को 13% आरक्षण वाली बात हुआ, 12% आरक्षण। इसलिए ये तीनों वर्ग के लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही नाराज हैं, जिसके चलते हुए सर्व समाज की ये निर्णय होगा और मंतूराम पवार को निर्दलीय चुनाव सर्व समाज से उम्मीदवार बनवाने के लिए बहुत बड़ा की मीटिंग आमाबेड़ा में हुआ। आप देखे होंगे, रेस्ट हाउस में कापसी में हुआ, छोटे बेटिया में हुआ, कोयलीबेड़ा में हुआ, अभी बारदा एरिया में हुआ। ऐसे करके जगह जगह में लोगों का रुझान आज के दिन में मंतूराम पवार को उम्मीदवार निर्दलीय 2023 का चुनाव नजदीक है और मंतूराम पवार किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास देखिए, मुद्दा की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के भी मुद्दा देखो या क्षेत्र का मुद्दा देखो, क्षेत्र के 3-4 अन्य के मुद्दा हैं। पहला मुद्दा तो स्वास्थ्य का है। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, पर डॉक्टर की कमी, दवाई की कमी और कोई आदमी देखने और पूछने वाले नहीं है, जिसके चलते हुए हमारे क्षेत्र के मरीज, चाहे अंतागढ़ का हो, चाहे पखांजूर का हो, चाहे इस एरिया का हो, ये सब बाहर दूसरे स्टेट में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। बेचारे लोग गरीब हैं, उसको शासन के भी सही ढंग से दूसरे स्टेट में जाके इलाज करने के कारण इनको सुविधा नहीं मिल पाता, जिससे चलते हुए बहुत सारे लोगों को मौत होता है। मैं दुख के साथ इस बात को कहता हूँ। ये हमारा पहला मुद्दा होगा। इसकी लड़ाई हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। और दूसरा बात यानी कि किसानों का है, बहुत ही जटिल समस्या है। किसान हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का बहुत ही मेहनती किसान है, पर हम देखते हैं कि बिजली के अभाव, इनको सही ढंग से पानी नहीं मिलता, लाखों के इसमें बिल आता है, बिजली बिल, ये पटा नहीं पाते, जिसके चलते हुए बिजली काट दिया जाता है। किसान कहीं ना कहीं बहुत ही दुविधा में पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा है कि पखांजूर क्षेत्र में मक्का का 11 करोड़ रुपया का ठगी हुआ। 1 करोड़ जरूर रहने के बीच में इन लोगों ने मैनेज करके कुछ किसान को दिया, पर 9 करोड़ के आसपास आज भी शिकार बन गए हैं किसान लोग। जैसे आते हैं उसकी भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी बात यह है, देखिए, मैंने कभी भी इस क्षेत्र में आदिवासी और बंगाली रहते हैं, हम डिवाइड करने का कोशिश नहीं किए, सबको लेके चलने का कोशिश किए। पर आज वन भूमि अधिकार का पट्टा जो मिल रहा है, एक वर्गों को ही मिल रहा है, दूसरे वर्गों को क्यों नहीं मिलता? हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि यदि आपके वन भूमि अधिकार का पट्टा मिलना है तो आदिवासी समाज को भी मिलना चाहिए, सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलना चाहिए। ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये बात को देख रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारे जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं या फिर छोटे तत्व के लोग हैं, जिसको समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके माध्यम से आवास मिलता है, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे अटल आवास हो। आज 2 साल 3 साल हो गया, ये भी राजनीति के शिकार बन गए। मैं तो कहना चाहता हूँ दोनों राष्ट्रीय पार्टी को, आप लोग गरीबों के प्रति राजनीति करके इनको पेट में लात मारने का कोशिश न करें। जो भी योजना है ये किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, व्यापार के लिए है और हमारे लोगों के लिए है। बाकायदा जो शासन की योजना है वो धरातल तक पहुंचना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए। पर हम लोग देखते हैं कि ये सारे चीज़ से हमारे क्षेत्र, हमारे लोग पीछे हैं। इसकी लड़ाई हम बिल्कुल लड़ेंगे और इनको हासिल करवाने की पूरा कोशिश करेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि मंतूराम पवार अगर चुनाव लड़ेंगे
तो एंड वक्त पर वो टिकट उठा लेते हैं। नहीं, ये क्या है, राजनीति दल के डर के मारे बात को बोलते हैं। वो तो दिखेगा कौन डरपोक है, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा, ये अभी से आकलन न करें। यदि इनको आकलन ही करना है, तुमको लड़ना है, तुम्हारे पास तो राष्ट्रीय पार्टी है, तुम्हारे पास कार्यकर्ता है, तुम्हारे पास प्रशासन है, तुम्हारे पास प्रशासन है। मंतूराम पवार के पास मात्र केवल और केवल मंतूराम पवार समर्थक दल है। अभी से तुम्हारा हालत खराब है, मंतूराम पवार के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हो। पहले तो अपने तरफ झांक के देखेंगे ना मंतूराम पवार क्या है, वो तो वक्त बताएगा, और हमारे जितने भी मंतूराम पवार समर्थक दल हैं ये बताएंगे। क्या लगता है 2023 में क्या परिणाम है? 2023 का परिणाम मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में नेट टू नेट फाइट होगा। बहुत कम सीटों से कोई भी सरकार बनाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इसमें मैं कह सकता हूं बहुजन समाज पार्टी के 2-3 सीट, अजीत जोगी के 1-2 सीट, और कहीं निर्दलीय 1-2 सीट आता है तो इन्हीं के बल भरोसे चाहे कांग्रेस सरकार बनाए या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, बहुत ही नेट टू नेट फाइट है। और ये भी बड़ा मजबूर में फंसे हुए हैं। और अंतागढ़ विधानसभा का सर्वे चालू है, प्रशासनिक सर्वे चालू हो गए, LIV सर्वे चालू कर दिए। उस स्थिति में मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रहा है